टॉपिक इज ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यहाँ से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की ड्यूल नेचर को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। कहता लाइट को हम एज अ वेव मान के चलते हैं जब हम एक्सप्लेन करते हैं फिनोमिना को, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को। जब ये सभी फिनोमिना को एक्सप्लेन करते हैं तो लाइट कैसे बिहेव करती है, एज अ वेव की तरह बिहेव करती है। बट अगर हमें एक्सप्लेन करना हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को या ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को, उन फिनोमिना को एक्सप्लेन करते टाइम आइंस्टाइन ने लाइट को कैसे रिगार्ड करा था, एज अ टिनी पार्टिकल वो मान के चला था। और उन टिनी पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, फोटोन्स बोलते हैं। तो यहाँ से क्या कंक्लूड होता है कि जो सभी रेडिएशंस हैं वो वेव लाइक भी बिहेव करती हैं, ऑल्सो वो पार्टिकल लाइक भी क्या करती है, बिहेव करती है। सो ऐसी हमारे पास रेडिएशन यो वेव लाइक और पार्टिकल लाइक दोनों तरह की नेचर हो जिसकी, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। नेक्स्ट इसके रिलेटेड हम न्यूमेरिकल करेंगे। जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल गिवन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ कितनी गिवन दी है, 242 नैनोमीटर गिवन दी है। कहता है इतनी वेवलेंथ की लाइट सफिशिएंट होती है ताकि सोडियम एटम से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, आयोनाइज कर सके, इजेक्ट करवा सके। तो कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलोजाउल पर मोल। हमें आयोनाइजेशन की एनर्जी कैलकुलेट करनी है इन किलोजाउल पर मोल की टर्म में। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी एटम से, आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू गिवन दे रखी है, दैट इज 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, हमें वेवलेंथ गिवन दी है 242 नैनोमीटर। सबसे पहले हम नैनोमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, 242 इंटू 10⁻⁹ के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो किस में आ जाएगी, मीटर्स की टर्म में आ जाएगी। कहते जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वो किसके इक्वल होती है, आयनाइजेशन एनर्जी के इक्वल होती है। एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू को हमें वेवलेंथ की टर्म में लिख लेंगे तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, hc/λ आ जाएगा। यहाँ पे c की वैल्यू कांस्टेंट है, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर होती है। और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू भी हमें गिवन है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और वेवलेंथ भी हमें गिवन दे रखी है 242 इंटू 10⁻⁹ मीटर्स। तो इन सभी वैल्यूज़ को हम फार्मूला में पुट करेंगे, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। बट हमें एनर्जी किस टर्म में फाइंड आउट करनी है, किलो जूल पर मोल की टर्म में फाइंड आउट करनी है। 1 मोल में हमारे पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। दैट इज ये वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है 6.023 इंटू 10⁻23। तो आयनाइजेशन एनर्जी पर मोल कितनी होगी, जितनी एनर्जी हमारे पास आई है उसको हम क्या कर देंगे कि 1 मोल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से कितनी आ गई, 494 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल। बट हमें इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 494 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड न्यूमेरिकल है, अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4 इंटू 10⁻⁷ मीटर। कहता हमारे पास फोटोन है जिसकी वेवलेंथ है 4 इंटू 10⁻⁷ मीटर। कहता जब वो स्ट्राइक करती है मेटल की सरफेस के साथ तो उसका वर्क फंक्शन हमें गिवन दिया, दैट मीन्स उसकी थ्रेशोल्ड में गिवन दी है जो कितनी है, 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, फर्स्ट थिंग हमें कैलकुलेट करनी है एनर्जी ऑफ फोटोन, कि उस जो फोटोन मेटल की सरफेस के साथ स्ट्राइक कर रहा है उस फोटोन की एनर्जी कितनी है, उसको हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म में फाइंड आउट करना है। सेकेंड थिंग हमें फाइंड आउट करनी है किनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, कि जो इलेक्ट्रॉन अमिट हुए हैं मेटल की सरफेस से वो कितनी एनर्जी के साथ अमिट हुए हैं। थर्ड थिंग हमें फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, कि कितनी वेलोसिटी के साथ वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं। यहाँ पे हमें गिवन दिया है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होती है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, hc/λ। यहाँ पे h क्या है, कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, दैट इज 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। सी क्या है हमारे पास, स्पीड है लाइट की, वो उसकी वैल्यू भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑल्सो लैम्डा की वैल्यू हमें गिवन दे रखी है 4 इंटू 10⁻⁷ मीटर।
तो इन सभी वैल्यूज़ को हम इस फार्मूला में पुट करेंगे। यहाँ से हमारे पास एनर्जी कितनी आ जाएगी 4.97 इंटू 10⁻⁻19 जूल आ जाएगी। बट हमें एनर्जी किस में कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म में कैलकुलेट करनी है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल होते हैं। तो इस एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो जितनी एनर्जी आई है उसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ डिवाइड कर देंगे, वहाँ से हमारे पास एनर्जी क्या आ जाएगी 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। सेकेंड थिंग हमें कैलकुलेट करनी थी किनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, कि जो इलेक्ट्रॉन अमिट हुए हैं वो कितनी किनेटिक एनर्जी के साथ अमिट हुए हैं। तो किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने पीछे करा है, किसके इक्वल होता है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट के इक्वल होता है। यहाँ पे हमने एच न्यू की वैल्यू फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करी है, बिकॉज एनर्जी किसके इक्वल होती है ई इज इक्वल टू एच न्यू के इक्वल होती है। और एनर्जी कितनी वैल्यू आई है हमारे पास 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू आई है। तो एच न्यू की वैल्यू हमने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट कर रखी है। और एच न्यू नॉट क्या होता है हमारे पास वर्क फंक्शन होता है, जिसकी वैल्यू हमें गिवन दे रखी है, दैट इज 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से हम किनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे और किनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। थर्ड पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, के जो फोटो इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से इजेक्ट हुआ है वो कितनी वेलोसिटी के साथ मूव करता है। तो वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। किनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है हाफ mv² के इक्वल होती है। और किनेटिक एनर्जी हमने सेकंड पार्ट में कैलकुलेट करी है, उसकी वैल्यू कितनी आई है 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई है। तो हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जाउल में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जाउल होते हैं 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जाउल होते हैं। तो उसके साथ इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। और मास क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मास की वैल्यू कांस्टेंट होती है, दैट इज 9.11 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। तो यहाँ से हम v² की वैल्यू को क्या कर लेंगे कैलकुलेट कर लेंगे सभी वैल्यूज़ को पुट करके। v² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 34.12 इंटू 10⁻10 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और v की वैल्यू हम इसका स्क्वायर रूट रह के सॉल्व कर लेंगे, तो वो कितनी आ जाएगी 5.84 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट टॉपिक इज अटोमिक स्पेक्ट्रा। अटोमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, कहता है जब सन की वाइट लाइट है उसको हम प्रिज्म के थ्रू पास करवाते हैं तो वो क्या होती है स्प्लिट हो जाती है इनटू सीरीज ऑफ कलर बैंड में, अलग अलग बैंड में वो क्या हो जाती है स्प्लिट हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं रेनबो बोलते हैं। रेनबो में हमें 7 कलर शो होते हैं, दैट इज विबग्योर। कहता सिमिलर स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस होता है स्काई में, आसमान में, जब हम रेनबो को देखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सनलाइट के अंदर कलेक्शन है डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, जिसकी अलग अलग कलर की क्या होगी डिफरेंट वेवलेंथ होती है। कहता जो प्रिज्म है वो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को डिफरेंट एक्सटेंट तक क्या कर देता है बेंड कर देता है जब उसके थ्रू वो पास होती है। कहता जो रेड कलर है, रेड कलर की क्या होती है सबसे ज़्यादा लॉन्ग वेवलेंथ होती है, जितनी ज़्यादा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी उतनी ज़्यादा उसकी डेविएशन क्या होती है कम होती है जब वो प्रिज्म के थ्रू पास करती है। कहता जबकि वायलेट कलर है, वायलेट कलर की वेवलेंथ क्या होती है सबसे ज़्यादा शॉर्ट वेवलेंथ होती है, जितनी ज़्यादा शॉर्ट वेवलेंथ होगी उतनी ज़्यादा वो क्या करती है डेविएशन शो करती है। जो स्प्लिटिंग है लाइट की इनटू सीरीज ऑफ कलर, कहते हैं जो लाइट स्प्लिट होती है अलग अलग कलर में उसको हम क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इस स्पेक्ट्रम में कहता क्या होती है कलर्स की कॉन्टीन्यूटी होती है। कॉन्टीन्यूटी का क्या मतलब है कि एक कलर दूसरे में मर्ज होता है, कि जैसे बिना किसी गैप के दूसरा कलर क्या हो जाता है शो हो जाता है, जैसे हमें रेनबो में शो होता है। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बोलते हैं, एज हम रेनबो में देखते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।